बेसिकली हमने कल क्या पढ़ा था, मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है और ये मान लो हमारी कोई बॉल है या कोई भी चीज़ है जहाँ से हमारी स्प्रिंग कनेक्ट है। जब भी हम इसके तरफ इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगे, मान लो मैंने कोई एफ एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई करी, तो क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करने के लिए एक फोर्स आएगा, उसी को हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। मान लो अगर मैंने इस साइड में लगाया तो स्प्रिंग फोर्स तुम्हारा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो इसी से एक रिलेशन आता है कि तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। बेसिकली जिस डायरेक्शन में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा, स्प्रिंग फोर्स हमेशा उसे अपोज करने की कोशिश करेगा, चाहे वो कंप्रेक्शन हो चाहे रेयरफैक्शन हो, बात एक ही होती है। चाहे तुम दबा रहे हो चाहे उसको दूर एलोंगेट कर रहे हो, हमेशा स्प्रिंग फोर्स अपोजिट ही लगेगा। जैसे हमारा ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, जो इसे हम के से नोट करते हैं। के क्या है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इसी स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल स्प्रिंग का फॉर्मूला था। बेसिकली पोटेंशियल कितना स्टोर हुआ जब भी हमने स्प्रिंग को खींचा, वो क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना भी था, इतना भी आता। अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल की बात करूँगा तो वो क्या आएगा हमारा, हाफ के एक्स टू का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन का स्क्वायर, हाफ के कॉमन ले लूँगा तो एक्स टू का स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर, यही आ गया हमारा पोटेंशियल स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ठीक है। इतना तो पढ़ लिया था हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब इससे बात से कहाँ पे जाना है हमें, ठीक है। अब ये मेन कंसेप्ट तुम्हारे समझने के ऊपर है। सेम वही कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से बांध दिया है, और मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने इसे खींचा वीचा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट ऐसे ही है, स्प्रिंग से सिर्फ बंधा हुआ है, मैंने इसे खींचा नहीं है, इसी पोजीशन पे। लेट्स अज्यूम मैं इसे खींचूंगा, तो मान लो ये कहीं इधर आ गया, मैंने इसे खींचा, मैक्सिमम मैं इतना ही खींच सकता। स्प्रिंग का एक मैक्सिमम पॉइंट तो होता है ना कि यहाँ तक हम उसे खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा लिमिट तक खींचेंगे तो स्प्रिंग टूट जाएगा। तो मान लो मैंने क्या मैक्सिमम पॉइंट मान लिया, मैं यहाँ तक खींच सकता हूँ इसको। तो इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन इस पोजीशन को कहते हैं जहाँ तक तुम मैक्सिमम किसी भी स्प्रिंग को खींच सकते हो। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं, जिस पोजीशन में वो एक्चुअल था, इस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन, बेसिकली जहाँ पे तुम्हारा स्प्रिंग होता है। अब मैंने किसी स्प्रिंग को खींचा, अब मैं उसे छोड़ूंगा तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, आएगा यहाँ पे, कैसे आ जाएगा, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचोगे तो देखा है ना जिगजैग मूवमेंट करता रहता है। तो अगर मैं स्प्रिंग को यहाँ खींचूंगा तो स्प्रिंग का यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे भी आ गया, मान लो स्प्रिंग यहाँ पे आ गया। सो अगेन ये भी हमारा एक्सट्रीम पोजीशन होगी। स्प्रिंग क्या करता है, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है एक ही पॉइंट पे, तो ये मेरा एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, और ये भी मेरा क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि स्प्रिंग मैक्सिमम यहीं तक आएगा ना, क्योंकि इसके बाद अगेन इधर जाएगा, देन अगेन देन स्लो के एक जगह पे रुक जाएगा, ठीक है। तो ये तीन पोजीशन होती है हमारे स्प्रिंग के अंदर। मेन पोजीशन जहाँ पे वो होता है, एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ पे वो मैक्सिमम दूरी तक जा सकता है, तो मतलब इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसी पोजीशन पे हो सकता है। ये हमारा मेन पोजीशन हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये हो गया हमारा मेन पोजीशन, ये दोनों हो गया हमारे एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो, जब भी ऑब्जेक्ट हमारा मेन पोजीशन पे था, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, क्या यहाँ पे कोई वेलोसिटी होगी? जैसे मान लो अगर तुम लोग किसी पत्थर को फेंकते हो, जब वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं होती, वेलोसिटी जीरो होती है। वैसे इस पोजीशन से यहाँ तक डिस्प्लेस तो कर गया मैक्सिमम, लेकिन इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी, जीरो। तो इसके पास वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो होगी, इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी, जीरो। इतना तो है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होगा, एक जगह गया फिर इस पॉइंट पे रुका, तभी तो पीछे आया ना, थोड़ी सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए, लेकिन ये रुकेगा इस पॉइंट पे, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे जीरो हो गई, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। लेकिन ये अपनी पोजीशन पे मैक्सिमम इधर ही डिस्प्लेस करा है, तो यहाँ पे तुम्हारी जो
पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसी जगह पे हुआ है। क्योंकि तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है इस पॉइंट पे, मैक्सिमम। तो इसलिए तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी भी इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। अगेन इस पॉइंट पे भी सेम ही होगा, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट ही है। तो जो सेम चीज उस पे होगी वही चीज इस पे होगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, ये इधर आएगा, देन रुकेगा, देन पीछे जाएगा, देन हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। सो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखो तुम लोग, तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट है, हाफ भी एक कांस्टेंट है, तो डिपेंड तो इसी पे करेगा। अगर यही मैक्सिमम हो गया तो वही मैक्सिमम हो गया। वैसे काइनेटिक एनर्जी में भी सेम होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब